नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस खबर पर चर्चा करने के लिए कि अमेरिका ने पहली बार ईरान से व्यापार करने के ऊपर एक भारतीय कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। सैंक्शन लगाने का मतलब क्या होगा, आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या अमेरिका द्वारा इतने सालों बाद एक्शन लेना किसी और तरफ इशारा करता है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर अभी से विचार करने की ज़रूरत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। आपके सामने कुछ प्रमुख अखबारों की कटिंग्स है, आप एक बार के लिए देख सकते हैं कि यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन मैनी कंपनीज फॉर शिपिंग ईरानियन पेट्रोकेमिकल। अमेरिका ने बहुत सारी कंपनियों के ऊपर इस समय सैंक्शन लगाया है और उन सैंक्शंस में इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी भी शामिल है जो कि ईरान से ऑयल परचेज कर रही थी। क्या इंडिया के लिए कर रही थी वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए कुछ बातें इस तरह से समझिए। हाल ही में क्या हुआ था कि अपने जो जयशंकर साहब हैं ये अमेरिका से लौटे हैं। क्यों गए थे? UNGA की बैठक थी, अगर आपको याद हो, वो बैठक जिसमें जाकर के इन्होंने सबको ज्ञान दिया था और जाकर के कहा था कि भैया सुनो, हम लोग क्या हैं ये जान लो। और हमने इस सेशन को कई बार कवर किया है। मतलब UNGA की 77वीं बैठक में जयशंकर साहब का जो भाषण है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा और मैंने कई बार इसको कवर किया है। अब ये जैसे लौटे, 29 तारीख को इनके लौटने की न्यूज़ आई। इंडिया US रिलेशन टुडे इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा एस जयशंकर साहब बोल कर आए कि भारत और अमेरिका का जैसा संबंध है इससे दुनिया को फर्क पड़ता है। एक दिन ही हुआ था, डे आफ्टर जयशंकर साहब की जो विजिट पूरी हुई, US ने पहली बार किसी इंडियन कंपनी के ऊपर तेल व्यापार को करने के लेकर ईरान के साथ तेल व्यापार करने के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। क्या मतलब निकालें इसका? क्या ये मतलब निकालें कि अमेरिका, मोदी जी नहीं गए इससे परेशान था? क्या अमेरिका इसलिए परेशान था क्योंकि जयशंकर साहब ने उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया? क्या था? जो भी था, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस मुद्दे को समझते हैं। कौन सी कंपनी है, क्या मसला है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सवाल हम इसको साइड में रख कर चलते हैं कि ठीक है जो हुआ होगा। अच्छा, इस बीच में जब मैं ये सेशन कर रहा हूँ ना, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैरेलली चल रहा होगा और वो ये है, यार ये जब भी देखो किसी ना किसी के ऊपर सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। अमेरिका के पास में ऐसा आफ्टर ऑल ये सैंक्शन है क्या भला है? पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, सैंक्शन क्या होता है, तब जाकर हम इस मसले को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आपके एंड तक क्यूरोसिटी चलती रहेगी, सैंक्शन होता क्या है। देखो ऐसे समझो, मान लो कि आपका मेरे साथ व्यवहार है, बहुत बढ़िया व्यवहार है। मैं आपके लिए एक कुछ इमेज रखता हूँ दिमाग में। हो सकता है आपने मेरे पास में थोड़ा बहुत अपना पैसा दे रखा हो कि सर आप अपनी कंपनी में ये पैसा लगा लेना, या फिर आपका मेरे साथ कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो कि मेरे खेतों में आपने भी एक छोटा सा प्लॉट कटवा लिया कि सर मैं यहाँ पर अपना रहने का विकास करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका मुझसे जो व्यवहार है ना, ये तो आपने तब बनाया जब आपको मुझ में उम्मीदें थी कि हाँ सर हम अंकित सर के साथ चल के भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आप जो हैं वो मेरे पीछे से, मुझे बिना बताए, मेरे किसी दुश्मन से दोस्ती कर रहे हैं। अब मैंने आपसे ये कहा कि देखो आप इस तरह से दोस्ती मत करो क्योंकि मेरी उस व्यक्ति से बनती नहीं है, अदरवाइज मैं आप पर सैंक्शन लगा दूंगा। अब बताओ इस सैंक्शन का मतलब क्या हो गया? समझदार तो समझ गए होंगे। इस सैंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आपका पैसा मेरे पास जमा है ना बेटा, वो दूंगा नहीं अब मैं। भूल जाना कि तुम्हारा पैसा मेरे पास था। दूसरा, तुम प्लॉट लिए थे ना बेटा हमारे पास, अब वो प्लॉट भी भूल जाओ। अमेरिका के केस में इसको यूँ समझो कि जितना भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी का जिस पर सैंक्शन लगा है, सब गप, पूरा अमेरिका सरकार खा जाएगी। दूसरा, आप अमेरिका में कहते हैं ना रईस बन जाएंगे तो अमेरिका जाएंगे। अब सारे के सारे पढ़े लिखे लोग जो नागरिकता छोड़ छोड़ के भागते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। तो वो जो लोग वहाँ गए, अमेरिका में जाकर मकान खरीदे, ज़मीन जायदाद लिए, बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, सब जीरो। जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, सब जीरो। ये होता है सैंक्शन का मतलब। इतना ही नहीं, भविष्य में जहाँ जहाँ मेरी धाक चलती है कि देखो इसने मेरे साथ में धोखा किया था, क्या इसने मेरे दुश्मन से दोस्ती की थी, इसलिए जो जो लोग मेरी बात मानते हैं, चाहे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई बैंक है, मैं उन सबसे कह दूंगा उसको लोन नहीं देना है। सही मायने में कहूँ तो ये जो अपने पहले हिंदी मूवी दिखाते हैं, हिंदी मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं कि ये जो गुंडा आदमी होता है वो क्या करता है, आपको खुद से तो परेशान करता ही है, अपने जानने वालों से और परेशान करवाता है। वही गुंडाई जो है ना वो अमेरिका की भाषा में सैंक्शन है। सुनने में शब्द थोड़ा अंग्रेजी का है लेकिन है केवल गुंडाई और कुछ नहीं। यानी कि ये
अपनी धाक जमाने के लिए, अब आप में से कुछ लोग और बुद्धिजीवी होंगे, वो ये पूछेंगे तो सर कोई अपना पैसा आधिकारिक रूप से मांग क्यों नहीं लेता, जाकर केस क्यों नहीं कर देता? कहाँ करोगे केस? यूनाइटेड नेशन में वीटो है उसके पास, और कहाँ जाओगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उसी का चलाया हुआ है, फंडेड बाई हिम है वो। इसलिए दूर रहो, जो हो गया बस लोकतंत्र की दुआई दो। तभी तो बहुत सारे देश बगावती हो जाते हैं। कुछ देश ऐसे जिनके पास घर में नहीं है दाने, लेकिन फिर भी निकलते हैं भुनाने। उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। वो परमाणु बम बना के इसलिए रखा हुआ है कि यार तुम्हारे सैंक्शन की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, तुम खूब लगाओ सैंक्शन हमारे ऊपर, फिर भी बेटा हम तुम्हारे लिए तो नुकसानदायक बन के रहेंगे। समझ गए? ऐसे जो एकदम होता है ना, एकदम एक्सट्रीमिस्ट जो लोग निकल के आते हैं अमेरिका के विरोध में, वो इसलिए निकल के आते हैं। बाय द वे, मैं अमेरिका के विरोध में भी जो बातें कर रहा हूँ वो भी अमेरिकी कंपनी के ही एक प्रोडक्ट पर कर रहा हूँ, दैट इज़ यूट्यूब। खैर, इसको भी वो डेमोक्रेसी कहते हैं। आते हैं तो साहब हम फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन नया है आज के रेफरेंस में। क्यों? बाइडेन साहब जो है ना, इनके जो पूर्वज कहिए इस पार्टी में, जिनका नाम बराक ओबामा था, काफ़ी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड थे व्यक्ति थे, कहा जाता था पॉलिटिक्स में समझ अच्छी है। उन्होंने ईरान के साथ एक डील की थी, जैसे आप JCPOA के नाम से जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट था, जिसमें कि इन्होंने ये कहा था कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग ईरान के साथ में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पर काम करेंगे और ईरान जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है उसको उससे रोकेंगे। ओबामा सरकार जो करके गई, उसके बाद ट्रंप शासन आया था, आप सबको मालूम है। ट्रंप आए और आपको ना पता चले कैसे पॉसिबल है? ट्रंप आए तो ट्रंप ने जो किया वो सबसे पहला कारनामा ये था कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्हीं ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में, जो कि दुनिया समझ नहीं पाई, कि एक तरफ तो जो ओबामा थे उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहीं दूसरी सरकार जो आई अपोजिशन की, उन्होंने आते ही सैंक्शन लगा दिए। अब जो बाइडेन आए ये कंफ्यूज आए, क्यों? ओबामा के रास्ते पर चलें कि ट्रंप के रास्ते पर चलें? कंफ्यूज ही रहे और ये ट्रंप के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे, यानी इन्होंने ईरान के साथ प्रतिबंध हटाए नहीं। फिलहाल क्या हुआ है? फिलहाल ये हुआ है कि ट्रंप ने जो किया था ना, उसी को और ज़्यादा इन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया है। ट्रंप तो केवल धमकी दिया करते थे कि ईरान से व्यापार किया तो आप पर काटसा लगा दूंगा। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट लगा दूंगा, और इन्होंने उसको यूज़ भी कर लिया है। यानी बाइडेन एक प्रकार से उसी प्रकार की नीति फॉलो करते जा रहे हैं ईरान के विरोध में जो ट्रंप किया करते थे। चलिए मामला थोड़ा और अंदर बढ़ता है। तो ये है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, जिसने लिखा कि ट्रेजरी ने फाइनेंशियल और शिपिंग फैसिलिटी जो ईरानियन पेट्रोकेमिकल्स के साथ हुआ करती थी सेल के लिए, उनके ऊपर कुछ टारगेट किया है, उनको टारगेट करने का डिसीजन लिया है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया, यूएस ट्रंप के बारे में हमने बता दिया। 2018 में जब ये सारा कारनामा चल रहा था, जब सैंक्शन लगाए गए ट्रंप के द्वारा, तो ट्रंप ने कहा कि देखो मैंने अभी अचानक सैंक्शन लगा दिया है, यानी कि कोई भी देश अब ईरान से व्यापार नहीं करेगा। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, एकदम देशभक्ति में ओतप्रोत होकर के वो कहेंगे, सर भारत क्यों मानता है उसकी बातें, छोड़ देनी चाहिए हमको, हमें तो केवल अपनी मर्जी से चलना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, हम एकदम निष्पक्ष हैं, हम यूं हैं और हम यूं हैं। ठहरो जरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके सोचने से नहीं चलते हैं, फायदे और नुकसान से चलते हैं। भारत ने इसकी बात मानी, लेकिन ट्रंप ने थोड़ा सा भारत के प्रति नरम रुख रखते हुए दुनिया के 7 देशों को थोड़ी रियायत दी कि देखो वैसे तो दुनिया पर मैंने सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, आप लोगों को 1 साल का समय दे रहा हूं, 2019 तक का। 2019 तक आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि ईरान के साथ व्यापार नहीं करना है, ठीक है? इंडिया ने कहा ठीक है। हम लोगों ने बाकायदा आराम से इनके साथ में व्यापार किया, 2019 तक बढ़िया तरीके से अपना व्यापार चलता रहा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने इंडिया समेत 7 और देश ऐसे थे जिन्हें 2018 में अलाउ किया कि मैं आपको 1 साल व्यापार करने की परमिशन और दूंगा, और हुआ भी यही। हम लोगों को बढ़िया परमिशन दी गई और इंडिया से उम्मीद की गई 2019 के अंदर कि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल मंगाना बंद कर देगा जैसे ही वो 1 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है? 2018 में हमको परमिशन दी गई, 2019 के मध्य में हमको याद दिलाया गया, 2019 के एंड में हमसे कहा गया कि अब मत मंगाना, देखो आपसे मना कर दिया है। इंडिया मान भी गया, इंडिया ने 0% इंपोर्ट कर दिया। आप ये सोचकर देखो, जहां हम 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर थे ईरान से, यानी ईरान सबसे ज़्यादा हमको इराक तेल बेचता है, 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल हम ईरान से मंगाते थे, हमने उसे 0 कर दिया, हमने अमेरिका की बात बड़ी रखी। लेकिन चाइना नहीं माना। तो चाइना जब नहीं माना तो यूएस ने चाइना को, अब देखिए ट्रंप चले गए, ट्रंप के बाद में अब बाइडेन आए हुए हैं, इस दौरान
जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जनवरी में आए थे बाइडेन ने आते ही यूएस की तरफ से चाइना को वार्न किया कि भाई आप लोग जो है ना, मतलब ये ट्रंप के ज़माने की बात है, यूएस वार्न चाइना इट विल एनफोर्स सैंक्शंस ऑन ईरान ऑयल शिपमेंट। इन्होंने चाइना को धमकाया क्योंकि चाइना माना नहीं, चाइना ईरान से तेल मांगता रहा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने चाइना को भी धमकाया कि देखो मान जाओ, अदरवाइज मैं सैंक्शन लगा दूंगा। अब यहां पर मैच क्या फंसता है कि एक इंडियन कंपनी थी जो इंडिया में तो तेल नहीं ला रही थी, लेकिन वो कंपनी इंडिया की थी, ईरान से तेल परचेज कर रही थी और चाइना को दे रही थी। आपको मैं इसीलिए ईयर पढ़ा रहा हूं, आप एक बार देखिए। 2019 इंडिया तो मान गया, 2019 के एंड में हमने ईरान से कुछ नहीं मंगाया, लेकिन चाइना 2021 तक मंगाता रहा। 2021 तक मंगाता रहा मतलब हम तो मान गए, चाइना नहीं माना। ऐसी स्थिति में एक इंडियन कंपनी, व्यापारी तो व्यापारी होता है, उसने कहा भारत सरकार नहीं मंगा रही तो क्या है, टैंकर तो खाली हैं अपने, उनमें माल भरो और चाइना पहुंचाओ। तो भाई साहब ये कंपनी जो अपनी है ना, ये चाइना माल पहुंचा रही थी। ऐसी स्थिति में 2019 का आप ये जरूर डेटा देखें कि इंडिया और चाइना को यूएस ने वार्न किया था कि यदि आप लोग एग्रीड लिमिट से आगे जाकर के तेल परचेज किए तो मैं सैंक्शन लगाऊंगा। तो यूएस ने आज, जून 2022 की आप न्यूज़ देख रहे हैं कि यूएस ने टारगेट किया चाइना यूएई की कंपनियों को और कहा कि आप लोग ईरान पर जो सैंक्शंस हमने लगाए हुए हैं आप उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे। इसका मतलब समझना आप, चाइना तब भी नहीं रुका, कब, 2022 तक भी नहीं रुका है। आप 2022 की खबर देख रहे हैं। और यूएई भी नहीं माना, जबकि यूएई जो है वो I2U2 के अंदर जो है वो अमेरिका का काफ़ी बड़ा मित्र है, लेकिन वो भी नहीं माना। यानी अमेरिका को लगा यार हमारा सिक्का बुलंदी चल ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आज उन्होंने फैसला लेते हुए क्या किया, यूएई जिसके जहाज ईरान से तेल खरीदते थे, चाइना पहुंचाते थे, हांगकांग और इंडिया, इनकी उन कंपनियों को जो तेल पहुंचा रही थी इधर से उधर, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। यानी कि एक प्रकार से उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, तिबलाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, सियरा विस्ता, इनसे बाकियों से आपका मतलब नहीं होना चाहिए। एक जो कंपनी यहां पर लिखी है जिसका नाम है तिबलाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है। इस इंडियन कंपनी के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि तुमने भैया तेल वहां पर क्यों पहुंचाया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जिन 8 कंपनियों पर बैन लगाए, वो कंपनी हांगकांग, ईरान, इंडिया और यूएई से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनमें से जो भारत की कंपनी है उसका नाम तिबलाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर का माल परचेज करती थी। कहां से, ईरान से, मेथेनॉल और बेस ऑयल, और उसको शिपमेंट करती थी चाइना तक। ये कहना है ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। यानी हमारी कंपनी हमारे ही सामान को ना लाकर कहीं और पहुंचा रही थी, उसके ऊपर बैन लगाई। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, केमिकल और सॉल्वेंट में काम करती है, तिबलाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है साहब, जैसा मैंने आपसे कहा सैंक्शन लगते हैं तो क्या होता है, जो मैंने शुरुआत में समझाया आपको कि सैंक्शन लगने का मतलब है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी या असेट जमा है वो अब पूरी तरह से उनके कब्जे में होगा। और किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को, अब आप पूछेंगे तिबलाजी को अमेरिका का क्या मतलब, मान लो कि कभी तिबलाजी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई प्रोजेक्ट चाहिए हो, या उसे IMF से कोई प्रोजेक्ट चाहिए हो, या फिर अमेरिका के द्वारा कोई भी कार्य लीड किया जा रहा हो, चाहे सिटी बैंक से लोन चाहिए हो। ऐसी स्थिति में अमेरिकी कंपनियां उसको बता देंगी कि आपको इस कंपनी को लोन नहीं देना है, आपको ऐसी स्थिति में आर्थिक नुकसान होगा। नंबर दूसरा, व्यापार केवल ईरान और चाइना के बीच ही थोड़ी चलेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच भी चलेगा। ऐसी स्थिति में जब आपकी कंपनी माल सप्लाई करने जाएगी, वहां ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी कि इस कंपनी से सामान नहीं लेना है। तो ऐसे करके आपको एक तरह से समाज में जिसे छेकना कहते हैं ना, वो कर देंगे कि आप इसको साइड में पटक दो। ये होता है सारी चीज़ें। इस बीच में ईरान हमसे कह रहा है कि हमने आपको 90 दिन का टाइम दिया हुआ है। किस बात के लिए, कि जो फरजाद भी गैस फील्ड है, मैंने अभी कराया था थोड़े दिन पहले, आपको 3 दिन पहले कराया है। ईरान हमसे कह रहा है 90 दिन का समय है आप लोगों के पास में, आप 90 दिन के अंदर हमारे वाले जो मतलब गैस जहाँ पर निकलती है वहाँ पर आकर के हमारे साथ में डील कर लो। इंडिया कह रहा है कि हमारी कंपनी को तो अमेरिका बख्श नहीं रहा, हमको कहाँ से बख्शेगा। इस बीच में ईरान के खिलाफ काम करते समय आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले आपको ये भी बताया था कि ईरान में हिजाब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। एंटी हिजाब की, महिलाएं हिजाब नहीं लगाना चाहती हैं, और ऐसी स्थिति में जो लोग मतलब हिजाब नहीं लगाना चाहते हैं उनको वहाँ की मोरल पुलिस नाम से, नैतिक पुलिस उन्होंने बनाई हुई है, वो उन्हें ले जाती है और बहुत बेरहमी के साथ उनका ट्रीटमेंट करती है। ऐसी स्थिति में कुछ महिलाओं की मौत हो चुकी है। इस कारण से अमेरिका ने
जो ईरान की मोरल पुलिस है ना, उसको भी ह्यूमन राइट अब्यूज़ के अंदर डाल दिया है कि ये मानव अधिकारों को नष्ट करने वाली एजेंसीज हैं, जो कि उन महिलाओं को जो हिजाब नहीं पहनना चाहती उन्हें जबरन हिजाब पहनाना चाह रही हैं। ऐसी स्थिति में अभी फ़िलहाल के लिए बात यह है कि इंडिया ईरान का ऑप्शन कैसे तलाशेगा। तो इंडिया उसी अमेरिका के पास गया कि भाई आपने तो हमारे रास्ते बंद कर दिए, अब आप खुद ही हमको गैस दो और आप खुद ही हमें तेल दो। और निश्चित ही अमेरिका इंडिया के केस में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करा के माल पहुंचाता है। इस बीच में बड़ा सवाल ये बनता है कि ईरान पर तो इतनी सख्ती, रशिया के मामले में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना ने मिलकर के रूस से इस समय पर इतना तेल और गैस मंगा लिया जितना जो बचे हुए 27 यूरोपियन यूनियन कंट्री है ना, उन्होंने भी नहीं मंगाया होगा। हमने उस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया है। खैर, राजनीति है, ऐसे ही चलती रहेगी। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप यूपीएससी, एसएससी किसी भी कैटेगरी में जाएं, बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कंटेंट आपको क्लासेस के फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाएगा। आप उन्हें जाकर एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। 20% का डिस्काउंट चल रहा है रात 12 बजे से पहले। अगर आपने अभी प्लान बना लिया है तो आप इस लाभ का लाभ ले सकते हैं, 20% डिस्काउंट ऑफर का। थैंक यू सो मच।